स्टूडेंट्स के लिए और एक बड़ी प्रॉब्लम है कि स्टडी में, पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगा पाते हैं। फोकस की कमी है, कंसंट्रेशन की कमी है, जिस वजह से स्टूडेंट की लाइफ में, पढ़ाई में बहुत सारे नुकसानात होते हैं। जिस काम को करने के लिए 1 घंटा लगना चाहिए, उस काम को करने के लिए स्टूडेंट्स 2 घंटे लगाते हैं, 3 घंटे लगाते हैं, 4 घंटे लगाते हैं। टाइम लगाना ठीक बात है, लेकिन 4 घंटे लगाने के बावजूद भी आपको कांसेप्ट समझ नहीं आता है। आपने जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन थी, उसको आप समझ नहीं पाए। वीक रिवीजन आप करते हैं क्योंकि माइंड कंसंट्रेटेड नहीं होता है, फोकस्ड नहीं होता है। तो वीक कंसंट्रेशन यानी कमजोर ध्यान, तो कमजोर रिजल्ट्स आएंगे। कमजोर रिजल्ट्स आएंगे मतलब मार्क्स ड्रॉप हो जाएंगे, गिर जाएंगे, कम परसेंटेज आएगी। और आपको जो असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, जो प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं कंप्लीट करने के लिए, होमवर्क दिया जाता है, वो आपको लास्ट घंटे में, लास्ट दिन में, लास्ट मिनट में याद आता है। और इस हड़बड़ाहट में आप अपना नुकसान कर बैठते हैं। टीचर का ट्रस्ट टूटता है और पेरेंट्स का जो भरोसा होता है आपके ऊपर, वो चकनाचूर हो जाता है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी और परेशानी बढ़ता है जब आप फोकस नहीं कर पाते हैं स्टडी के अंदर। तो ऐसे कौन से तरीके हैं, 10 हैक्स है, टिप्स है, जिससे आप यानी आप स्टूडेंट पढ़ाई के ऊपर बिल्कुल ध्यान से, फोकस्ड तरीके से 100% कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करेंगे। और जब फोकस होगा तो रिजल्ट्स बहुत ही बेहतर आएंगे। जब रिजल्ट्स बेहतर आएंगे, आपके सपने, आपने जो सपने देखे हैं, आपके फादर ने जो सपने देखे हैं, वो फिर पूरे हो सकते हैं अगर आप इन 10 हैक्स का अभी से अप्लाई करेंगे। पहला जो कंसंट्रेशन फोकस जो हैक है, रूल है, द 5 मिनट रूल। हमारा माइंड बहुत आलसी होता है। इंसान का जो दिमाग होता है, माइंड होता है, ये आराम, कंफर्ट खोजने के लिए बहाने बनाता है। जब मैं अपने दिमाग को ये कहता हूं कि मुझे 3 घंटे पढ़ाई करनी है, तो उसी वक्त स्विच ऑफ होता है ब्रेन का। ये कहता है कि अरे भाई, 3 घंटे की तकलीफ कौन झेलेगा, इस सर्दी में कौन पढ़ाई करेगा, इस गर्मी में कौन पढ़ाई करेगा, 3 घंटे बहुत होते हैं। जिस वजह से आप यानी स्टूडेंट एक स्टेप नहीं ले पाता है, वो पढ़ाई के लिए कदम ही नहीं उठा पाता है क्योंकि पहले ही स्विच ऑफ हो गया उसका ब्रेन। उसने बहुत तकलीफ देखी, 3 घंटे पढ़ाई करनी। अब क्या करना है, यहाँ पे माइंड शिफ्ट लाना बहुत जरूरी है। 3 घंटे के बदले आप कहिए अपने माइंड से, अरे भाई 3 घंटे आप छोड़िए, 3 घंटे पढ़ाई नहीं करनी, सिर्फ 5 मिनट के लिए पढ़ाई करेंगे, वो भी मस्त हिसाब में। तो जब आप माइंड को कहेंगे सिर्फ 5 मिनट पढ़ाई करनी है, तो माइंड खुश होता है, वो जल्दी जल्दी 5 मिनट में पढ़ाई करने के लिए रेडी होता है। लेकिन जब आप पढ़ने के लिए बैठेंगे कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ, तो आप कम से कम 20-30 मिनट तो पढ़ ही लेंगे। ये सारा जो है माइंड गेम है। सारा जो आप काम करना चाहते हैं, फोकस्ड रहना चाहते हैं, वो सिर्फ माइंड का खेल है। यानी माइंड को आप तैयार करेंगे तो आप अपने लिए फोकस ला पाएंगे। अगर माइंड तैयार नहीं है तो कितनी भी कोशिश करो, स्टडी में आप अच्छा नहीं करेंगे। डिस्ट्रैक्शन फ्री, यानी हमें आदत होती है, हम जैसे स्टूडेंट्स की, कि हम सारा काम एक ही जगह पे करते हैं। टीचिंग एक ही जगह पे, सोना उसी कमरे में, जागना उसी कमरे में, खेलना उसी कमरे में, पढ़ाई उसी कमरे में। तो इससे क्या होता है कि माइंड कंफ्यूज्ड रहता है कि भाई ये खेलने की जगह है, ये सोने की जगह है, ये फिर खाने की जगह है, या फिर ये पढ़ाई की जगह है। तो हमें जहाँ पे हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, वो बिल्कुल साफ-सुथरी जगह होनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन फ्री होनी चाहिए। यानी उस जगह पे सिर्फ पढ़ना है, खेलना नहीं है उस जगह पे। क्योंकि माइंड फिर दोबारा कन्फ्यूज़ होगा कि मुझे यहाँ पे खेलना है या पढ़ाई करनी है। हम यानी स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट बेड पे ही पढ़ना चाहता है, कंफर्टेबल सिचुएशन में स्टडी करना चाहता है, फोकस ध्यान लगाना चाहता है। ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो माइंड सोचता है ये तो आराम करने की जगह है, यहाँ पे सोने की जगह है, तो पढ़ाई में क्यों करूँ? उसको फिर ये काम बहुत मुश्किल लगता है। इसलिए डिस्ट्रैक्शन फ्री, यानी जहाँ जिस कमरे में पढ़ना है वहाँ सिर्फ पढ़ाई चलेगी। तीसरा हैक जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, 25-5, यानी इसको पोमोडोरो मेथड कहते हैं। ये एक ऐसा तरीका है, ये एक ऐसा हैक है, ऐसा टिप है कि आप 25 मिनट में कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे, ध्यान लगाएंगे, और 25 मिनट के बाद आप अलार्म सेट करेंगे या टाइमर लगाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि 25 मिनट के बाद मुझे 5 मिनट ब्रेक लेना है। 5 मिनट आप ब्रेक लेंगे, इससे क्या होगा, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, स्ट्रेस लेवल डिक्रीज होगा, और आपके अंदर फिर से मोटिवेशन आएगी पढ़ने के लिए। माइंड थकेगा नहीं। लेकिन जब हम 25 मिनट से ज़्यादा पढ़ेंगे तो माइंड फिर बोर होने लगता है। इसलिए ये मेथड का आप इस्तेमाल कीजिए। राइट व्हाइल स्टडिंग। हम बहुत आलसी लोग हैं, हम चाहते हैं कि हम सिर्फ पढ़ें,
पढ़ाई करें, लेकिन अगर आपको फोकस्ड रहना है, अगर आपको एग्ज़ाम में, स्टडी में बेहतर करना है, तो एक स्टूडेंट को पढ़ने के साथ-साथ लिखना भी ज़रूरी है। जब हम लिखते हैं तो ब्रेन एक्टिव रहता है। ये सोता नहीं है, जग जाता है जब हम लिखते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ़ पढ़ाई करेंगे तो कुछ मिनट्स तक याद रहेगा, फिर धीरे-धीरे इन्फॉर्मेशन जो है वो फेड होती चली जाएगी। वो फिर याद नहीं रहेगा आपको, क्योंकि आपने सिर्फ़ पढ़ा है। पढ़ने के साथ हमें स्टूडेंट को लिखना है। लिखेंगे तो और ज़्यादा मेमोरी में फ़ीड होगा सारा इन्फॉर्मेशन, और अच्छे से आप फ़ोकस कर पाएँगे, याद रह पाएगा। डिजिटल मिनिमलिज़्म, इसका क्या मतलब है कि हम डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं। चारों तरफ डिस्ट्रैक्शंस ही डिस्ट्रैक्शन है। तो हमें एज़ अ स्टूडेंट क्या करना है? मोबाइल को डीएनडी यानी डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे लगाना है, फ्लाइट मोड पे लगाना है। उस 30 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए या फिर 10 मिनट के लिए, जिस टाइम पे आप पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो नोटिफ़िकेशंस आएँगे इंस्टाग्राम से, टिकटॉक से, यूट्यूब से, फेसबुक से, तो आपका ध्यान भटकने लगेगा। व्हाट्सएप मैसेजेस आएगी, तो आपका टाइम जो कीमती था पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए, तो फिर आप मोबाइल चलाने के लिए आपका दिमाग आपको ज़ोर करेगा, इंसिस्ट करेगा। तो पढ़ाई फिर पढ़ाई की जगह ही रहेगा। इसीलिए डिस्ट्रैक्शन फ्री, यानी अगर आप सिर्फ़ 15 मिनट पढ़ना चाहते हैं, उस वक़्त कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपके पास नहीं होनी चाहिए। डिस्ट्रैक्टेड हो गए, माइंड कहेगा कि अरे भाई, कौन पढ़ेगा? हम तो एन्जॉय करेंगे। हम तो माइंड तो कंफर्ट की तलाश में रहता है कि कब मुझे आराम मिलेगा, मैं उसी काम में उसी वक़्त भाग जाऊँगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। रियलिस्टिक गोल्स, हमें 4 चैप्टर, 5 चैप्टर दिन में पढ़ने हैं या 3 घंटे में पढ़ने हैं, तो माइंड को बहुत बोरिंग लगता है, बहुत हार्ड लगता है, सख्त लगता है। मैंने पहले ही बोला, माइंड बहुत ही लेज़ी काम करने के लिए उतावला होता है। ये चाहता है कि मैं कंफर्ट ज़ोन में रहूँ, मुझे कोई सख्ती ना मिले, हार्डशिप ना मिले। इसलिए आपको 3 चैप्टर, 5 चैप्टर पढ़ने के बजाय आप कहो कि मुझे सिर्फ़ 4 पेजेज़ पढ़ने हैं, लेकिन अच्छे से पढ़ने हैं, कंसंट्रेशन के साथ, फुल फ़ोकस के साथ पढ़ने हैं। तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। रिवाइज़, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ध्यान लगे स्टडी में, फ़ोकस्ड आप रहें, तो एक स्टूडेंट को रिवीजन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, मेमोरी बढ़ाने में, फ़ोकस बढ़ाने में। तो रिवीजन करना ही करना है 100% फ़ोकस बढ़ाने के लिए। अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो मेमोरी फिर कमज़ोर हो जाती है, तो जो मेमोरी के अंदर यूज़फुल इन्फॉर्मेशन थी वो धीरे-धीरे धीमी होने लगती है, कम होने लगती है, फिर याद ही नहीं रहता है बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ रिवीजन। तो रिवीजन करने से बार-बार याद आएगा, बार-बार वही टॉपिक, वही वर्ड्स, वही सेंटेंसेस, तो फिर आसानी हो जाएगी याद रखने में। 3 डेस्क रूल, यानी अगर आपके पास 3 डेस्क हैं तो एक पे आप पढ़ाई कीजिए, स्टडी, एक पे आप रेस्ट कीजिए, एक पे आप, अगर आपके पास बेड है तो वहाँ पे आप सो जाइए सोने के लिए। अगर डेस्क नहीं है तो 3 अलग-अलग जगहें आप चुनिए, सिलेक्ट कीजिए, जहाँ पे आप सोएँगे, जहाँ पे आप पढ़ाई करेंगे, जहाँ पे आप रेस्ट करेंगे, ठीक है? अलग-अलग जगह जब आपके पास होंगे तो आप डिस्ट्रैक्शन फ्री रहेंगे, डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहेंगे। स्टार्ट हार्डेस्ट, हमारा जो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन होता है, हमारा ज़्यादा जब फ़ोकस होता है, वो है मॉर्निंग टाइम। मॉर्निंग टाइम में ब्रेन फ्रेश होता है, मोटिवेशन हाई होता है एक स्टूडेंट के अंदर, क्योंकि रेस्ट के बाद उठता है। तो इसीलिए जो आपको सबसे खतरनाक लगता है, टफ़ लगता है, उस काम को आपको पहले करना है, स्टार्ट हार्डेस्ट, और उसके बाद जो आसान काम होगा उसको आप कर सकते हैं। तो हैक नंबर 10, 10 बाय 10 रूल, यानी जब आप पढ़ाई करते हैं, आपको लगता है कि आपका फ़ोकस अभी गिर रहा है, तो आप 10 साँसें जो हैं, आप साँस ले सकते हैं आराम से, आँखें बंद करके 10 सेकंड्स के लिए आप ध्यान लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे जो एंग्ज़ायटी है, जो स्ट्रेस है, वो कम होने लगता है। आपका माइंड जो है फिर फ़ोकस्ड रहने के लिए तैयार रहेगा। तो जब भी आपको लगेगा कि माइंड नहीं लग रहा है, माइंड भाग जा रहा है किसी और चीज़ की तरफ, तो उस वक़्त आप गहरी साँस लीजिए, आँखें बंद कीजिए, 10 सेकंड के लिए 10 बार आप साँस लीजिए, तो फिर से आप रीफ़ोकस्ड हो जाएँगे। और जब आप 100% फ़ोकस के साथ, ध्यान के साथ स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन के साथ, तो आपके सपने, आपके पेरेंट्स के सपने फिर वो पूरे होंगे ही होंगे। अब आप नीचे लिखिए कमेंट बॉक्स में कि आप इन 10 हैक्स में से कौन-सा हैक आज ही अपनी स्टडी के अंदर अप्लाई करेंगे। तो एक-दूसरे के हैक्स पढ़ के हम एक-दूसरे से सीखेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर।